हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो देखिए, हम लोग औसत का सवाल कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग ऐसा सवाल कर रहे थे जिसमें एक्स आ रहा था। ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग कुछ सवाल किए थे। हम बताए थे कि अभी कुछ सवाल और बच गए हैं जिन्हें हम करेंगे। तो इसके पहले जो सवाल था उसमें सभी एक्स नहीं था, या तो एक ठो एक्स था या तो दो ठो एक्स था ना? पूरा का पूरा एक्स नहीं था। इसमें क्या है, पूरा एक्स है। देखिए, x+3, x+6, x+9, x+12, x+15 का औसत 15 हो तो दो चीज़ निकालना है। x का मान भी बताना है और तीन संख्याओं का औसत बताइए। ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिमाग को स्थिर करने वाला प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग को सोचने वाला है कि पहले x का मान कैसे निकालें। तो हमने बताया था कि जो भी सवाल आए हम एक ही सूत्र इस्तेमाल करते हैं। बताए थे ना? कौन सा सूत्र? औसत का बराबर कुल कुल यही हमारे पास सूत्र है। इसी सूत्र से सभी सवाल हम लोग लगा रहे हैं। तो जो जो दिया है वो चीज, औसत कितना दिया है, देखिए कितना दिया है। इतने का औसत 15 हो। औसत कितना दिया है? 15। औसत रख देंगे 15। ठीक। अब हमें कुल योग चाहिए ना? कुल संख्या कितनी है, कितनी संख्या है बताइए? 1 2 3 4 5। हाई हाई इसको नहीं कि ये अलग नहीं है, ये दोनों एक में है। पता है ना? x3। ध्यान दीजिए, ये नहीं कि कंफ्यूजन में। जैसे यक्स अलग है, यक्स हो गया तो कितनी संख्या हो गई? 1। x3 हो गया तब कितनी संख्या हो गई? 1। और यक्स अलग और 3 अलग, बीच में कामा दे दिया गया, तब कितनी संख्या हो गई? 2। x+3+5, अब कितनी संख्या हो गई? दो संख्या। बात समझ में आ रही है? अगर दो संख्याएं प्लस लिखकर जुड़ी हैं तो वो दोनों मिलकर एक ही संख्या बनेगी। तो ये पूरी x+3 एक ही हुआ, इसके बाद में कामा है तो ये एक संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, ये तीसरी संख्या हो गई, ये चौथी संख्या हो गई, ये पांचवी संख्या। 5 संख्याएं कैसे हुई ये समझ में आई बात? तो बटे 5 तो होगा। अब कुल योग जोड़े। कुल योग कैसे निकलेगा भैया? कुल योग मतलब सबको जोड़ दे। कुल योग हमको पहले ही लिख लेना चाहिए था। पहले हम कुल योग निकाल लें। कुल योग क्या क्या जोड़े बताइए मुझे? x3, x6 का, x6 और x9, x12, x15। पांचों हो गए ना? 1 2 3 4 5। ठीक है। तो सबको हम लोग जोड़ लें। 1 2 3 4 5 ठो यक्स है। अगर यक्स को 5 बार जोड़ा जाता है तो कितना होगा मुझे बताइए? एक्स को 3 बार जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3x। 2 बार जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2x। अगर 5 बार जोड़ेंगे तो कितना होगा? बताए हैं कि नहीं? जैसे 2 को 2 बार जोड़ते हैं तो कितना होता है? 2 गुणे 2। 2 को 5 बार जोड़ते हैं तो 2 गुणे 5 होता है ना? तो x को 5 बार जोड़े तो ये हो गया 5x धन 3 और 6 कितना हुआ? 9। 9 9 18। 18 और 12 कितना हो गया? 30। और 15 क्या हो गया? 45। ये ठीक है। ये इसको जोड़ दिए। 1 2 3 4 5, 5x हो गया और 6 3 9 और 9 और 9 18। 18 और 12 30 और 15 45। तो कुल योग हो गया 5x + 45। अब हम सूत्र में मान रख दें। औसत कितना है बताइए? 15।
कुल योग कितना आया, बोलिए कुल योग कितना, 5x धन 45 और बटे कितने संख्या है, 5 है ना, 1 2 3 4 5। कोई ऐसा नहीं ना कहेगा गुरुजी ये 10 हो गया, है ना। अब देखिए ये बार बार ये पक्षांतर वाला आ रहा है ना, इसका गुणा इसमें होगा, ये उधर जाएगा तो गुणा होगा, तो इधर हो गया 5x धन 45 और इधर 15 का गुणा किस में होगा, 5 में, 5 गुणा हो जाएगा ना, भागा है। जब ये बराबर के इस साइड में आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, भागा से क्या हो जाएगा गुणा, 15 पचे 75 बराबर 5x धन 45। अब 45 को इधर लाए, 5x बराबर 75 में से 45 गया, अब 5x बराबर 75 में से 45 गया, कितना बचा 30, 75 में से 45 गया 0 30 30, तो x बराबर क्या होगा भैया 30/5, यानी x बराबर कितना होगा 6। x का मान कितना आ गया, तो पहले सवाल का उत्तर मिल गया, कौन सा, ये पहले सवाल में ये इसको पहला कर दे, इसको दूसरा कर दे, तो पहले सवाल में कौन सा उत्तर है, तीसरा। x का मान आ गया 6, आ गया कि नहीं। चलिए तो यहाँ तक पहले कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। देखिए एक बार संख्या है x + 3, x + 6, x + 9, x + 12, x + 15 का औसत 15 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, प्रथम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग x का मान निकालते हैं, औसत बाद में निकालेंगे, ठीक है। तो हमने एक ही सूत्र बताया है, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग कैसे आएगा, कुल योग आएगा जब हम इसको 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 जोड़ देंगे। कितने लोग हैं, x + 3 मिलके कितने लोग बनेंगे, एक लोग की दो लोग, एक लोग, x + 6 एक लोग यहाँ, एक लोग यहाँ, एक लोग यहाँ, टोटल कितने लोग हैं 5 लोग। सबको जोड़ दीजिए, x + 3, x + 6, x + 9, x + 12, x + 15। अब जोड़ दिए, देखिए 1 2 3 4 5 बार x है, तो 5 बार x को जोड़ेंगे तो वो कितना बनेगा 5x, तो 5x, और इसको जोड़िए 3 6 9 और 9 9 18, 18 और 12 30 और 15 45, ठीक। तो 5x धन 45 ये इसमें जुड़ेगा तो है नहीं, x में 45 कभी जुड़ सकता है, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग है ना, एक चाले वाला जुड़ता है। तो 5x धन 45। अब देखिए, अब औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। औसत कितना है 15, कुल योग कितना है 5x धन 45 बटे 5, कुल संख्या कितनी है 5, पक्षांतर कर दिए, 15 गुणे 5 यानी 15 पचे क्या हुआ 75 बराबर 5x धन 45। अब पक्षांतर कर दिए, 75 - 45 कितना आया 30, तो 5x बराबर 30, तो x बराबर 30, ये इधर आएगा तो बटे चला जाएगा, 5 और x के बीच में किसका निशान है गुणा का, तो इधर आएगा तो भागा में चला जाएगा, तो 30/5 यानी x का मान 6। कौन सा उत्तर, इतनी चीज क्लियर है। चलिए इसको लगा लीजिए। चलिए देखिए, हम लोग x का मान तो निकाल लिए, ठीक। अब हमें कह रहा है, अब इसको हम लोग तो मिटा सकते हैं। चलिए x का मान निकल गया है, कितना आ गया है x का मान, मुझे बताइए x का मान कितना आया है, x का मान आया है 6। तो x का मान तो निकालना ही पड़ेगा। अब मुझे ये कह रहा है कि प्रथम 3 का औसत ज्ञात कीजिए। तो शुरू का 3 कौन कौन हुए मुझे बताइए, प्रथम 3 जो हैं उनका नाम बताइए मुझे। x धन 3,
x धन 6 x धन 9, इनका औसत हमें बताना है। ठीक, अगर इनकी जगह मैं लिख देता कि 9 12 और 15, 9 12 और 15 का औसत याद कीजिए तो नहीं निकाल लेते। अगर मैं कहता कि संख्या 9 12 15 का औसत ज्ञात कीजिए, नहीं निकाल लेते का हो? बतावा भैया, ये तो बहुत आसान बा। कितनी संख्या दीवल बा? 1 2 और 3, 3 संख्या है। तो औसत बराबर का सूत्र है कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग का मतलब 9 और 12 को जोड़े 9 धन 12 धन 15 बटे कितना कितना मिला है 1 2 3, कितने 3, तो 12 9 21, 15 12 27, 9 36, 36 हुआ ना। और जोड़ लीजिए भैया 12 15 9, 9 2 11 5 16, 1 1 2 1 3, 36 बटे 3 कितना आ गया 12। अगर मैं कहता कि संख्या, अगर मैं प्रश्न बना देता कि भैया बताइए संख्या 9 12 और 15 का औसत बताइए, तो ये जब औसत शुरुआत किए थे तो सबसे पहला सवाल यही ना बताए थे, जिसमें सीधे सीधे संख्या दी रहती है, बताए थे। तो वही चीजिया तो है, ये चीजिया वही है ना। प्रथम 3 x धन 3, x का मान क्या है मुझे बताइए? x बराबर क्या है 6, तो x धन 3 का मतलब क्या हुआ 6, x की जगह 6 धन 3 बराबर कितना आ गया 9, x धन 6 बराबर क्या हो गया? पहला कितना हो गया 9, दूसरा कितना हो गया x धन 6 यानी 6 धन 6 बराबर 12, तीसरा क्या हो गया भैया x धन 9 यानी 6 धन 9 बराबर 15, यानी कौन कौन आ गया? एक ठो 12 हो गया, एक ठो 109 हो गया, एक ठो 12 हो गया, एक ठो 15 हो गया। तो इनका औसत नहीं निकाल लेंगे? 9 12 15 का औसत, इन्हीं का औसत कर रहा है ना, इन्हीं का औसत कर रहा है। तो औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग जोड़िए, योग कितना है 9 धन 12 धन 15, 36 आया है ना। तो 36 बटे कितना मिला है 1 2 3, 3 कितना हुआ 12। कौन सा उत्तर? पहला। बात समझ में आ रही है? तो ये सवाल में क्या पेच था, क्या घुमाया था? ये कहा था कि x धन 3, x धन 6, x धन 9, x धन 12, x प्लस 15 का औसत 15 है। तो प्रथम 3 का औसत ज्ञात कीजिए। तो जब x वाला कहीं दिखाई दे, याद कर लीजिए, अपने दिमाग में रख लीजिए, कहीं भी x वाला दिखाई दे तो पहले उसका मान निकालेंगे। कहीं भी x वाला अगर सवाल रहता है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? किसका मान निकाल x का। तो पहले x का मान निकालेंगे, उसके बाद आगे का काम करेंगे। इसके पीछे वाले सवाल में भी हम लोग देखे थे, पहले x का मान निकालते थे ना, उसके बाद चीजें क्लियर होती थी। तो जहां कहीं भी x का सवाल रहे, सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे, उसके बाद हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान निकाले थे 6 आया था। अब कह रहा है प्रथम 3 का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहले हम तीनों संख्याएं निकाल लें। प्रथम 3 मतलब x धन 3, x धन 6, x धन 9, ये कितना कितना हुआ? x धन 3 का मतलब x का मान कितना है 6, तो 6 धन 3 9 हो गई पहली संख्या। x धन 6 यानी 6 धन 6 यानी 12, दूसरी संख्या x धन 3 बराबर 6 धन 9 बराबर 15। ठीक है, तो
एक संख्या 9, 12, 15 होगी। तो औसत निकालने के लिए कुल योग जोड़ दिए, कितना हो गया 36 बटे कुल संख्या, संख्या कितनी है 3, तो 36 बटे 3 बराबर क्या हो गया 12। कौन सा उत्तर, पहला। चलिए तो ये तो देखिए अपना सवाल था, ठीक है, जिस सवाल को हम लोग लगा लिए। लेकिन अगर एग्जाम में यही यक्स वाला सवाल आ जाए, जैसे कल भी हमने यक्स वाला सवाल बताए, आज भी यक्स वाला सवाल बताएं, सवाल यक्स वाला ही रहे लेकिन उसका रूप बदल दे, तो कैसे रूप बदलेगा, तो कैसे लगेगा कि ये तो नया सवाल है, हमने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो कितनी तरीके से उलझा सकता है, कितनी तरीके से आपको फंसा सकता है कि आप इसको हल ना कर पाए। ठीक है, जब नवोदय विद्यालय का टेस्ट लेगा तो उसमें बहुत से बच्चों में छटनी होती है, बहुत बच्चे एग्जाम देते हैं, सिलेक्शन कुछ लोगों का होता है, तो वो टेस्ट लेने के लिए इसी सवाल को मान लीजिए पूछेगा तो कैसे कैसे बदल सकता है। जैसे ये x का मान निकालने को तो कहेगा ही, यहाँ पर ये जो संख्या है, यहाँ पर कितनी संख्या 1 2 3 4 5, कितनी संख्या है 5, तो 5 की जगह संख्या कितनी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 7 भी हो सकता है ना। तो ये इनकी इनकी जो 5 ठो है उसको घटा बढ़ा सकता है। ठीक है, ठीक है, औसत मान तो जो भी रहेगा वो रहेगा, और क्या बदलेगा इसमें। ठीक है, और इसके बाद सबसे बड़ी बात जो है, एक तो 4 3 2, मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे हो सकता है अगर 4 ठो देना हो तो 4 ठो देना हो तो क्या क्या देगा, x धन 3, x प्लस 6, x प्लस 9, x प्लस 12। अगर तीन तीन पर प्रश्न बनाना है, 1 2 3, x प्लस 3, x प्लस 6 और x प्लस 9। तो ये मुझे बताइए कि ये x प्लस 3 की जगह कुछ भी रख सकता है ना, इसको बदल सकता है, इसको बदल सकता है, 4 कर सकता है, 3 कर सकता है, 2 कर सकता है। ठीक है कर देगा। जैसे और क्या करेगा, और ये जो सवाल है इसमें सब एक जैसे लग रहे हैं, इसमें थोड़ा सा कुछ बदलाव कर दे। क्या बदलाव कर दे, जैसे इसमें कहीं गुणा वाला नहीं है, कुछ गुणा वाला कर दे। जैसे मान लीजिए हमने कर दिया 3x धन 3, x धन 6, x धन 9, x धन 12 और 15 माइनस 2x, ये कर दिया। इतने का औसत 15 है, तो x का मान बताइए। x का मान क्या होगा, सवाल देखिए वही है, सवाल क्या है वही है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं गुरुजी सवालिया तो बदल बदल लग रहा है, यहाँ x प्लस 3 है, यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, यहाँ x ऋण में है, लगेगा ना। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सवाल तो अलग हो गया, ऐसा लग रहा है। इसको हल कर दे, उत्तर भी वही आएगा, उत्तर भी वही आएगा, बदलेगा नहीं। देखिए एक बार फिर से चेक कर ले, x 1 3 1 4 5 6 7, 3 4 5 6, ओ नहीं इसको x कर दें, या यहाँ 4x कर दें तो इसको 2x कर दें, 4 1 5 1 6 1 7। ठीक है, उत्तर वही आएगा। क्यों, सवाल ये है कि इतना 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 इतने का औसत 15 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। कैसे पता चलेगा कि सवाल वही है, कुल योग निकाले,
कुल योग निकलता है, समझ जाएंगे कि अरे हाँ गुरुजी ये तो वही है। कुल योग के लिए सबको जोड़े, 4x धन 3 धन x धन 6 x धन 9 x धन 12 15 ऋण 2x। ठीक है, तो अब देखिए ये धन है, ये धन है, ये धन है, ये धन है, ये ऋण है। तो पहले इसको जोड़े, 4 एक 5 एक 6 एक 7x। कितना हुआ? 7x हुआ। आई 3 6 9 9 18 12 30 और 15 45 ऋण। अभी 2x बचा है ना, 2x। अब देखिए एक ठो धन है एक ठो ऋण है, तो अधिका में से कम का घटा देते हैं और चिन्ह वही लगाते हैं जो अधिक रहता है। तो 7 वाला चिन्ह अधिक है, धन है, तो 7 में से 2 गया, कितना बचा? 5x धन 45। यह ना आया था पहले भी, कुल योगवा यही आया था ना। तो औसत बराबर क्या होगा? औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। तो 5x धन 45 बटे 5 बराबर 15। फिर वह चीज आएगा ना, नहीं आएगा क्या? अरे 15 जो लगाए थे हम लोग, याद है? तो इधर हो गया 5x बराबर 75 माइनस 45, यानी 5x 30 बराबर 5x और x बराबर 6। नहीं आया क्या? ये चीजिया तो कुल योगवा बराबर है, संख्या भी बराबर है, तो उत्तरवा तो वह आएगा। लेकिन इसी सवाल को हमने बदल दिया। इसी सवाल को कैसे बदल दिया? इसमें कुछ धन कर दिया, कुछ गुणा कर दिया, कुछ ऋण कर दिया। ठीक है, तो सवाल बदलने वाला ये भी पूछ सकता है। इसी में एक चीज और पूछ सकता है कि प्रथम 3 का औसत ज्ञात कीजिए, प्रथम 2 का औसत ज्ञात कीजिए। बात समझ में आ रही है? इसको मिटा दे, मिटा दे। चलिए, तो देखिए अगर इस तरह से भी सवाल पूछेगा तो कर लेंगे, कर लेंगे ना। और देखिए क्या पूछेगा, कहाँ कहाँ बदलेगा। पहला कहाँ कहाँ बदला, देखिए ए यक्स वाले को बदला, बदला जो 5 की जगह 4 कर दिया, 3 कर दिया, 2 कर देगा, 2 कर देगा तो x प्लस 3 x प्लस 6, इस तरह से बदलता जाएगा। और एक बदलाव इसमें करेगा, ठीक है, इसमें कहीं गुणा कर देगा, कहीं जोड़ कर देगा, कहीं घटाना कर देगा। एग्जाम में सवाल इसी तरह से ना पूछेगा। वो तो ये देखना चाह रहा है कि जो बचुआ नवोदय का एग्जाम देने के लिए आए हैं, तो कहीं ऐसे ऐसे लोग तो नहीं आ गए हैं जो भीड़ जुटाने वाले हैं, उनको कुछ समझदारी है कि नहीं, यही ना चेक करेंगे। इसीलिए ना सबका सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे चेंज कर देगा। अब जहां प्रथम 3 कह रहा है, प्रथम 3 का औसत ज्ञात कीजिए। वहां पर प्रथम 3 की जगह 4 भी कर सकता है। खाली तीनिया का पूछेगा, कसम खाया कि भैया 3 का पूछा, 4 का नहीं पूछ सकता, 4 का भी पूछ सकता है, तो वहां पर 4 संख्या निकालेंगे। 2 का भी पूछ सकता है कि प्रथम 2 का औसत ज्ञात कीजिए, नहीं पूछ सकता क्या? प्रथम 6 का औसत ज्ञात कीजिए, छठ तो है नहीं है, 4 3 2। ठीक, ठीक है। अब एक चीज और पूछ सकता है, कहेंगे गुरुजी इसमें का पूछ सकता है, तो ये भी पूछ सकता है कि प्रथम संख्या क्या होगी। प्रथम संख्या क्या होगी बताइए? प्रथम संख्या क्या होगी? पहली संख्या मतलब x धन 3, x का मान कितना है? x का मान कितना आया था? 6, यानी 6 धन 3 बराबर 9। दूसरी संख्या क्या होगी? x धन 6। यहां से देखिए ये वाले से, तो x का मान क्या था? 6, तो 6 धन 6 बराबर 12। ऐसा ही
चौथी संख्या भी पूछ सकती है, नहीं पूछ सकती क्या? ठीक है, चौथी संख्या भी पूछ सकती है। तो चौथी संख्या क्या हो जाएगी? x धन 12, x धन 12 यानी x बराबर 6, तो 6 धन 12 बराबर 18। सही है ना? हो सही है, ठीक। तो हमें इसी यक्स वाले सवाल में ये बुझा रहा है, कि समझ में आ रहा है कितना सवाल बन जाएगा। सवाल तो कई तरीके से पूछ सकता है ना, पूछ सकता है कि नहीं? लेकिन हम केवल ये बात जानते रहे, ये सूत्र जानते रहे, और ये जानते रहे, कितनी चीजें जानते रहेंगे तो हम सवाल लगा लेंगे। पहला काम सूत्र, दूसरा काम x को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है, कैसे भाग किया जाता है। x में x कैसे जोड़ेंगे, x में x जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5x में 2x जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये सब बताए थे ना एक दिन में, कल शायद बताए थे ना, कल बताए थे ना जोड़ना वोड़ना, x में x जोड़ना बताए थे कल ना, पिछली क्लास में कल बताए थे ना, हाँ परसों, वही परसों बताए थे ना। तो x में x जोड़ना घटाना आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं, x का मान निकाला जाता है। x का, देखिए बिना x का मान निकाले कोई गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, तो हमें सूत्र पता होना चाहिए, x का जोड़ना घटाना पाना चाहिए। तो सूत्र के बाद फिर x का मान निकालिए, x का मान निकालने के बाद फिर जो भी पूछेगा हम निकाल लेंगे। वाली संख्या पूछे या प्रथम 3 का औसत पूछे, प्रथम 4 का औसत पूछे, प्रथम 5 का औसत पूछे, कर लेंगे ना? बताइए। अब इस तरह से x वाला जो भी सवाल रहेगा, जैसे भी उलझा पुलझा के पूछेगा, सारा का सारा सवाल हल कर लेंगे। बताइए, हो जाएगा ना? चलिए, अगर प्रथम 3 की जगह हमसे कहता, इसी में इसको 5वां हम कर दें, इसको चौथा कर दें, कह देता अंतिम 2 का औसत बताइए। अंतिम दो कौन कौन है बताइए? x धन 12, x धन 15, x धन 15, इनमें जोड़ देंगे 6 धन 12, यानी ये हो जाएगा 18, 6 धन 15, 15 6 कितना हो गया 21। अब जोड़ देंगे, जोड़ के फिर 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, निकालेंगे ना? तो प्रथम 3 की जगह अंतिम 3 भी पूछ सकता है, अंतिम 2 भी पूछ सकता है। ठीक है, कर लेंगे ना? इस तरह का x वाला आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए।